जय हिंद दोस्तों। एक तरफ है इंडियन पुलिस सर्विसेज के पुलिस ऑफिसर और दूसरी तरफ है इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स। दोनों में क्या अंतर है, किसके पास कितना पावर है, आज हम इस वीडियो में दोनों को कंपेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस के लिए अप्लाई किया जाता है और यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस ज्वाइनिंग रैंक होता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक आईपीएस ऑफिसर को राजनीतिक और पब्लिक दोनों का ही ख्याल रखने की ड्यूटी करनी पड़ती है और एक आईपीएस पुलिस ऑफिसर का काम स्टेट की इंटरनल मामलों को सुलझाना, स्टेट के अंदर क्राइम को रोकना, नए कानून व्यवस्था को बनाए रखना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और क्रिमिनल को कोर्ट में पेश करना आईपीएस ऑफिसर का मेन काम है। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी के लिए भी आईपीएस ऑफिसर का ही इस्तेमाल किया जाता है। आईपीएस ऑफिसर का ड्यूटी टाइम जो है वो नॉर्मल पुलिस जैसा ही होता है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर को छुट्टी काफी कम मिलती है। फेस्टिवल सीजन में एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर बात करें एक आईपीएस ऑफिसर के पावर के बारे में, तो एक आईपीएस ऑफिसर की पावर एक स्टेट लेवल पे बहुत ही ज्यादा होती है। एक आईपीएस ऑफिसर अपने स्टेट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। सीएआरएफ, एनएसडी, सीआईबी इन सभी को लीड करता है एक आईपीएस ऑफिसर। एक जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक आईपीएस ऑफिसर ही होता है, जिसके अंडर में पूरे जिले की पुलिस काम करती है। तो जिले में उनका सम्मान और पावर बहुत ही ज्यादा होता है। एक आईपीएस ऑफिसर की पेस रैंक यानी कि एएसपी की गाड़ी अगर कहां से निकलती है तो उसके आगे 3 पुलिस वैन और उसके पीछे 3 पुलिस वैन और बीच में एएसपी की गाड़ी जाती है। आईपीएस ऑफिसर को अच्छे क्वार्टर की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी, अपने पर्सनल कार की फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत ही ज्यादा टेंशन, प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट में पीस को मेंटेन करना उनका काम है। दूसरी तरफ राजनेताओं का प्रेशर उनके ऊपर आता है। दिल्ली को छोड़ के भारत में लगभग सभी राज्य की पुलिस उसी राज्य के चीफ मिनिस्टर के अंडर रहता है और उसी राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूलिंग पार्टी के एमएलए, एमपी चाहे तो आईपीएस ऑफिसर पर दबाव बना सकते हैं। देखिए, जनरली ये तो इलीगल है। आईपीएस ऑफिसर के कुछ दायरे होते हैं, वो उस दायरे के अंदर ही काम करते हैं। कुछ लॉस होते हैं, उसके अंदर ही काम करते हैं। लेकिन एक राजनेता एक आईपीएस के ऊपर प्रेशर बना सकता है, पर एक आईपीएस ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी झेलना होता है, क्योंकि एक जिले की पावर एक एएसपी के हाथ में होता है। तो जिले में कहीं भी मर्डर हो रहा है, जो भी क्राइम हो रहा है, तो ऊपर चलते चलते वो प्रेशर एएसपी के ऊपर ही आता है। ऊपर जवाब भी एएसपी को देना होता है, लेकिन फैसिलिटीज भी उतनी दी जाती है और पावर भी उतना दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे देश के उन लेजेंडर इंटेस्ट भक्तों के बारे में जो भारतीय सेना के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन आर्मी नेशनल डिफेंस एकेडमी और उसके बाद इंडियन मिलिट्री और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी क्रॉस करके ज्वाइनिंग किया जाता है। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर से बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और इंडियन आर्मी में जब लड़का कमीशन होता है तभी वो लेफ्टिनेंट रैंक में कमीशन होता है। आईपीएस ऑफिसर और लेफ्टिनेंट की सैलरी लगभग सेम ही होती है, लेकिन इंडियन आर्मी में कुछ ऐसी फैसिलिटी है वो आपको ज्यादा मिलती है, जैसे कि कैंटीन की फैसिलिटी, आर्मी स्कूल की फैसिलिटी, आर्मी हॉस्पिटल की फैसिलिटी। ये सारी चीजें आर्मी फैमिलीज के लिए रिजर्व है। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का मेन काम होता है युद्धकालीन परिस्थिति में संदेश को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित प्रदान करना। देश के अंदर के क्राइम को सुलझाने को पुलिस है, लेकिन देश को बाहरी दुश्मनों से रोकने के लिए या फिर बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी है। युद्धकालीन परिस्थिति में इंडियन आर्मी को फ्रंट फैट में भेजा जाता है। इंडियन आर्मी देश का लाइफ डिफेंस है। इंडियन आर्मी अगर खत्म हो गया तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर के पावर के बारे में, क्योंकि इंडियन आर्मी एक अलग ही तरीके का जॉब है, तो ये अलग ही रुतबा है। ये देशभक्तों का जॉब है। वहाँ पर जाने के बाद आप अपने काम को नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जान कुर्बान करने से पहले एक भी बार नहीं सोचेंगे इस देश के लिए, हमारे लिए। इसीलिए इंडियन आर्मी का पावर भी ज्यादा होता है। इंडियन आर्मी का कोई भी सोल्जर अगर इस देश के किसी भी कोने में किसी भी मुसीबत में पड़े, अगर कोई भी उसके साथ खड़ा ना हो, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहेगी। उसके रेजिमेंट के लोग उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके पलटन के बंधु उसके साथ खड़े रहेंगे। वो हर घर में घुसकर ठोक कर जाएंगे, चाहे कोई भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बंदों के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। इंडियन आर्मी हमेशा इंडियन आर्मी के सोल्जर के साथ में ही खड़े रहेंगे। इंडियन आर्मी में एक अलग ही तरीके का, अलग ही रूप का ब्रदर रूप है।
यहाँ पर कोई कसम नहीं खाई है एक दूसरे के साथ रहने की, लेकिन एक बंदा दूसरे बंदे के लिए गोली तक खाएगा, जान तक लेगा। इंडियन आर्मी में चैलेंजेस भी आईपीएस ऑफिसर से बहुत ज्यादा होते हैं। इंडियन आर्मी में कई सारी ड्यूटीज हाई ऑल्टीट्यूड पर होते हैं। 17,000 18,000 फीट ऊंचाई पर यहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। वहाँ पर भी इंडियन आर्मी तैनात है। जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर इंडियन आर्मी तैनात है। आईपीएस से ज्यादा ट्रेनिंग इसको दी जाती है। आईपीएस से ज्यादा कठिन काम ये करते हैं, कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं। अगर एक स्टेट में आर्मी ऑफिसर के पावर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये पूरा देश इंडियन आर्मी का ही है। वो है तो हम है, पूरा देश उनका ही है और इस देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए उनको किसी पॉलिटिक पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जनता उनके साथ खड़ी है। तो एक आईपीएस ऑफिसर को जहाँ पर राजनीतिक प्रेशर के साथ साथ टेंशन और पूरे जिले की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, वही इंडियन आर्मी के ऑफिसर अपने सीनियर और उनके साथ साथ पूरे देश का ध्यान रखना पड़ता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पावर एक जिले में या फिर एक स्टेट में ही फैला हुआ है, लेकिन भारतीय सेना के ऑफिसर का पावर पूरे देश में फैला हुआ है। कोई भी पार्टी का राजनीतिक लीडर या फिर राजनेता एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। आशा करता हूँ कि आप आईपीएस और आर्मी के बीच में क्या अंतर है ये समझ चुके होंगे।